वो इसलिए नहीं घूम रहे हैं कि आपका चेहरा अच्छा लग रहा है, वो इसलिए घूम रहे हैं कि आपके पास इतनी बड़ी सी एक पर्ची है जो बाबा साहब अम्बेडकर ने दी है, उसकी कीमत इतनी है कि उस वोट को कोई खरीद नहीं सकता। वो वोट हमारे बेटी के समान है। अगर हम लोग बेटी बेचने का काम करते हैं तो वोट के बेचने का काम करते हैं। अगर हम लोग वोट नहीं बेच सकते हैं तो बेटी भी नहीं बेच सकते हैं। याद रखो, हमारा सम्मान है हमारा वोट। और अगर कोई भी आदमी सम्मान बेचने का काम करेगा तो भीम आर्मी फिर उसको अलग ही हिसाब से समझाएगी। याद रखो इस चीज को। सरकार कहीं नोट छाप नहीं रही है। सरकार आप लोगों की खाल खींचकर उन उद्योगपतियों का कर्जा माफ कर रही है जो आप लोगों को गुलाम बनाने का बहुत जल्द काम करने वाले हैं। तो हर चीज का विरोध भी नहीं जरूरी है, लेकिन हम लोगों में भी विधायक बैठे हुए हैं, सांसद बैठे हुए हैं, लेकिन सब के सब गुलाम हैं। कितनी हम लोगों की जनसंख्या है? लगभग में 132 है शायद। 132 जो हमारे अपने हैं, हमारे घरों से निकले हैं सांसद। अगर वो लोग एक हो जाएं और हमारे खिलाफ अगर कोई कानून बनता है तो 132 अगर हाथ उठा देंगे, बताओ ये सरकार रहेगी कि चली जाएगी? चली जाएगी, हवा में उड़ जाएगी। लेकिन समस्या कहाँ है कि उनको तो अपनी कुर्सी से मतलब है। और हम लोग भी ये देखते हैं, हम लोगों को ये मतलब नहीं है कि वो अम्बेडकरवादी है या पक्का आदमी है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों की बहुत बड़ी चूक है। जब भी कोई नेता चुनो, आप नेता चुन रहे हो, रिश्तेदार नहीं। नेता चुन रहे हो कि रिश्तेदार चुन रहे हो? जरूरी नहीं है कि वो आपके यहाँ आए खाना खाए। जब भी आप कभी भी जिला पंचायत हो या ग्राम प्रधानवास से कसम खा लो कि अपने मन में एक टारगेट कर लो, एक विचार कर लो कि मुझे इस प्रत्याशी से क्या लेना है। और अगर वो तुम्हारी जो है मांग है उसको पूरा नहीं करता तो उसको वोट देने की जरूरत नहीं है। वोट देने की उसको कोई जरूरत नहीं है। पहले अपने मन में रखो, नेता तो आप बना रहे, मुझे बना रहे हो, इसमें से किसी को चुन लिया, लेकिन जब तक आप लोगों के अंदर ये नहीं आएगा कि मुझे इस व्यक्ति से करवाना क्या है, जब तक आप ये बात नहीं सोचेंगे तो जाहिर सी बात है के बनाए हुए संविधान में इतनी एक आप आरटीआई डाल दीजिए और पूरा गांव समाज अगर चला जाएगा डीएम के यहाँ से अगर 500 आदमी चले गए कि साहब हमारी ये समस्या नहीं सुनी जा रही है, आपको किसी नेता की जरूरत नहीं कि किसी भीम आर्मी वाले को बुला लो या किसी कोई समाजवादी वाले को बुला लो। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को एक रहने की जरूरत है। 132 सांसदों में सिर्फ 542 सांसदों पे भारी पड़ रहा है। उसका नाम भाई चंद्रशेखर आजाद है, जो हम लोगों का मसीहा बन के आया है। तो बताओ, भाई चंद्रशेखर आजाद के कंधों को मजबूत करने का काम सिमरिया ग्राम पंचायत के लोग करेंगे कि नहीं करेंगे? आज मीटिंग हो गई, ये मत कहना कि दोबारा यहाँ कोई आया नहीं। भाई जिले के पदाधिकारी हैं, पूरा 508 ग्राम पंचायतें हैं इस जिले में, और साल में दिन होते हैं 365। तो ये तो मान ही लो कि 200 फिर भी छोड़ जाएंगे। भाई अगर प्रतिदिन दौड़ेगा कोई व्यक्ति तो भी हमारी 508 में 365 आप घटा दीजिए तो लगभग में हमारे हिसाब से 150 का आंकड़ा होगा। तो 150 ग्राम पंचायतें फिर भी हम लोगों से दूर हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को जागना पड़ेगा और अपनी समस्याओं का हल खुद करना पड़ेगा। लोकल लीडरशिप को आप तवज्जो दीजिए। लोकल, जब अगर आपकी आबादी ज्यादा है तो सामान्य सीट पे बताओ, सब लोग मिलके एक अम्बेडकरवादी प्रधान चुनने का काम करेंगे कि नहीं करेंगे? बताओ। नहीं, किसी की हाँ नहीं, क्योंकि कोई ना कोई यहाँ वादा किए बैठा है कि हम इस बार तुमको वादा कर दिया है
हम तुमको वोट देंगे भाई साहब। सामान्य सीट में तुम लोगों की हिम्मत नहीं जाग रही, जबकि हम लोगों की आबादी हमारे हिसाब से होगी। तो हम ये बात कह रहे हैं, अगर आप लोग एकता कर लिए तो यहाँ से हमारा जिला पंचायत भी जीत के जाएगा और यहाँ से हमारा प्रधान भी जीत के जाएगा। आप देखिए, इन्हीं में से कोई ना कोई चेहरा मिल जाएगा आप लोगों को कि ये अम्बेडकरवादी है, हो सकता है ये हमारा भला कर दे। अगर आप उसको निस्वार्थ भाव से लड़वाएंगे, मैं वादा करता हूं कि हमारे लोगों के खून में, आपके खून में गद्दारी थी। अगर गद्दारी होती तो 4-4 बेटों की कोई कुर्बानी नहीं देता। बताओ, कोई एक बेटे की कुर्बानी दे सकता है? कोई नहीं देगा। हमारे ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने 4-4 बेटों की कुर्बानी दी, अपना पूरा जीवन, अपनी पूरी जितनी जिंदगी थी संघर्षों में काट दी। और आप लोगों को मरते समय आप लोगों को एक अधिकार दे गए, वोट का अधिकार। तो उस वोट को वोट मत समझो, उसको अपना सम्मान समझो। और जब आप अपना वोट बेचने का काम करेंगे तो कहीं ना कहीं ऐसे कॉलर में झांकने ला कि हम अपना सम्मान बेचने का काम कर रहे हैं। साड़ियाँ हमारी माताओं बहनों का प्रलोभन दे दिया जाता है कि लाल वाली साड़ी बहन जी आपकी, पीली वाली आपकी। बहन जी लड़ गई ना, हम तो लाले वाली ली हैं, प्रधान जी वोट नहीं दिए। तो ये भी चीज़ें हम लोगों में है। क्योंकि मैं जिला पंचायत लड़ा तो मैंने अपने समाज की बहुत सी कमियां देखी। हम अपनी जो एक कमी को बता रहे हैं कि हमारे अंदर कमी क्या है। हमारे समाज में ऐसे हैं, शाम को 12 बजे रात में फोन आ जाता था कि मोहित एक पेटी भिजवा दो। तो भाई, हम आपको केमिकल पिला के आपके बीवी बच्चों को अनाथ कर दें क्या? मैंने साफ मना कर दिया कि हमारा समाज वोट दे या ना दे, हम आपको दारू नहीं पिला पाएंगे, हम पाप के भागीदार नहीं बन पाएंगे। मुझे जीतने की कोई इच्छा नहीं है, मैंने स्पष्ट मना कर दिया। हालांकि मैं चाहता तो 20 लाख खर्च कर दे और आप लोगों को दारू पिला दे सबको। लेकिन अगर आप लोगों में किडनी गुर्दा खराब हो गए, बताओ 70 रुपए में पढ़ पाएंगे वो किडनी गुर्दा की नहीं पड़ेंगे? आपकी खेती बिक जाएगी और किडनी गुर्दा नहीं पड़ेंगे। आपके बीवी बच्चे भटकेंगे। तो सब लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। अगर हम लोगों को नशा में झोंका जा रहा है तो कहीं ना कहीं हम लोगों के अधिकार छीने जा रहे हैं। तो याद रखो,